जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज ऐसे ही भी इंटरनेट पर घूम रहा था, तब एक खबर की तरफ नज़र पड़ी। उस खबर को आपके साथ शेयर करूं उसके पहले थोड़ा सा ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 की जब हम बात करते हैं तो 127 कंट्रीज़ में से 107वें नंबर पर इंडिया है। उसके ऊपर जब हम थोड़ा सा बढ़ते हैं तो 99वें नंबर पर पाकिस्तान है, और ब्रिटेन का तो इसमें कहीं पर नामो निशान ही नहीं है। तो शायद वो लोग इस हंगर इंडेक्स में शामिल होना नहीं चाहते होंगे। तो अगर हम आज के हिसाब से बात करें तो पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों की क्या हालत है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और ब्रिटेन की जो मौजूदा हालत है ना, उसको देखते हुए एक चीज़ समझ में ये आ रही है कि भाई हो ना हो आने वाले दिनों में इनकी हालत भी पाकिस्तान से कोई बेहतर रह नहीं जाएगी। तो ऐसे में यदि ग्लोबल हंगर इंडेक्स को निकालने वाले लोग भारत को ये बोलते हैं कि भाई भारत में भुखमरी है, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि उनको अपने पैमानों को ज़रा बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान और श्रीलंका में भारत से ही बदतर स्थिति है। और ब्रिटेन की स्थिति के बारे में तो क्या ही कहें, मतलब वहाँ की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ना, वो तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ डराने वाली हैं और कुछ भी नहीं। ब्रिटेन भी पाकिस्तान की रास्ते पर चल पड़ा है। यहाँ पर भी फल और सब्जियों की कमी हो चुकी है। आलम यह है कि सुपरमार्केट में लिमिट तय कर दी गई, यानी पैसे देने के बावजूद आप आलू टमाटर जैसी चीज़ों को ज़्यादा मात्रा में खरीद नहीं सकते, मतलब स्टॉक नहीं कर सकते। ब्रिटेन के सबसे बड़े सुपरमार्केट में आप 2 से ज़्यादा आलू या टमाटर नहीं खरीद सकते, मतलब एक वक्त का खाना आप एक बार में खरीद ले तो बहुत बड़ी बात है। ब्रिटेन में सुपरमार्केट के शेल्फ खाली पड़े। ये ब्रिटेन के किसी एक सुपरमार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बल्कि ये लगभग सभी सुपरमार्केट की कंडीशन है। ब्रिटेन की जो इकोनॉमी है वो मंदी के दौर से गुजर रही है, साथ ही महंगाई भी चरम पर है। इसी बीच अब खाने की चीज़ों की कमी और भी ज़्यादा चिंता बढ़ाने वाली है। दरअसल ब्रिटेन के 4 सबसे बड़े सुपरमार्केट मॉरिसन, असदा, एलडी और टेस्को ने ताज़ा फल और सब्जियां देने पर लिमिट तय कर दी। इनमें टमाटर, आलू, खीरा, शिमला मिर्च और ब्रोकली जैसी जल्दी खराब होने वाले फल और सब्जियां शामिल हैं। यानी किसी शख्स को अगर टमाटर खरीदना है तो 2 या 3 से टमाटर ही खरीद सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। सीधी सी बात है, ये एक बहुत ही भयावह स्थिति हम कह सकते हैं। सबसे पहले ब्रिटेन के तीसरे सबसे बड़े किराना स्टोर असदा ने लिमिट तय की। इसके बाद बुधवार तक मॉरिसन ने, साथ ही एलडी और टेस्को ने भी इसमें बाद में शामिल हो गए। पूर्वी लंदन, लिवरपूल और ब्रिटेन के कई हिस्सों में दुकानों से पहले ही फल और सब्जियां गायब हो चुके हैं। असदा के स्टोर ने टमाटर, शिमला मिर्च, खीरे, सलाद वाले पत्ते, बेक्ड सलाद, ब्रोकली, फूल गोभी, रास्पबेरी जैसी वस्तुओं पर लिमिट तय कर दी है। असदा के स्टोर ने इन्हीं सब चीज़ों को 3 से ज़्यादा नहीं खरीदने पर बात कही। मॉरिसन में ग्राहक टमाटर, खीरे, सलाद वाले पत्ते और शिमला मिर्च जैसी सब्जियां 2 से ज़्यादा खरीद नहीं सकते। टेस्को और सनबेरी समेत प्रमुख सुपरमार्केट्स को रिप्रेजेंट करने वाले ब्रिटिश रिटेल कंसोर्टियम ने कहा है कि सप्लाई का मुद्दा काफ़ी बड़ा हो गया है। सुपरमार्केट में खाली शेल्फ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर इस समय खासी वायरल हो रही हैं। दरअसल अब सर्दियों में ब्रिटेन खीरे और टमाटर जैसी लगभग 90% वस्तुओं का आयात करता है, यानी दूसरे देशों से मंगाता है। ब्रिटेन इन महीनों के दौरान केवल 5% टमाटर और 10% सलाद वाले पत्तों का उत्पादन करता है। ऐसे में सुपरमार्केट के लिए स्टॉक रखना ज़रूरी हो जाता है। हुआ ये कि जिन देशों से वस्तुएं आती हैं वहाँ पर इस बार अच्छी फसल नहीं हुई। साथ ही ब्रिटेन में भी कृषि संकट से उपज में कमी आ गई। ऐसे में ब्रिटेन में इन वस्तुओं की काफ़ी कमी हो गई। साउथ यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका में खराब मौसम से कई फसलें की कटाई नहीं हो पाई। सर्दियों के मौसम में ब्रिटेन को इन सभी चीज़ों की सबसे ज़्यादा सप्लाई मोरक्को और स्पेन से होती, जो असाधारण मौसम का सामना कर रहे हैं। मोरक्को से फलों की सप्लाई नहीं हो रही है और वजह है मोरक्को पिछले 3 से 4 हफ्तों से भारी सर्दी और बारिश और बाढ़ से जूझ रहा है। ज़्यादा सर्दी होने से टमाटर के पकने में देरी हो रही है, इसी वजह से सप्लाई रुकी गई। साथ ही खराब मौसम होने के कारण समुद्री जहाज़ों के फेरों में भी कमी आ गई। कई जानकार ये आशंका जता रहे हैं कि मोरक्को अपनी खाद्य ज़रूरतों को देखते हुए टमाटर, प्याज और आलू के निर्यात में कमी ला सकता है। इससे ये संकट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपको याद हो ना हो तो एक बार के लिए याद दिला दूं, जब भारत में भी 2 साल पहले गेहूं को लेकर ऐसा ही संकट उपजा था, तब भारत ने भी एक्सपोर्ट के ऊपर बैन कर दिया था, जिससे कि भारतीय लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सके। स्पेन से आयात होने वाले फलों और सब्जियों पर भी मौसम का असर पड़ा है। अल्मेरिया क्षेत्र में पिछले साल फरवरी की तुलना में इस बार टमाटर के उत्पादन में 22% कमी आई। इस वजह से स्पेन के उत्पादक भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। एसोसिएशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अल्मेरिया ने कहा है कि स्थिति काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक हो रही है, क्योंकि कुछ कंपनियों को अपने ग्राहकों की सप्लाई को पूरा करने में समस्या आ रही है। ब्रिटेन में स्थानीय स्तर पर भी सप्लाई प्रभावित हुई है। ब्रिटेन में इन फलों और सब्जियों का उत्पादन आमतौर पर मार्च या अप्रैल के आखिर में होता है। हालांकि लेबर की कमी और बिजली की बढ़ती कीमत ने ब्रिटिश किसानों को ग्रीन हाउस बंद करने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि वे बिजली का खर्च उठाने में इस समय सक्षम नहीं है। मतलब कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि इस समय ब्रिटेन जिसके लिए जूझ रहा है। अगर हम इस संकट की बात करें कि संकट कब खत्म होगा, तो जो जानकार हैं वो बताते हैं कि पिछले हफ्तों में इन वस्तुओं में कमी आने के बाद ये समस्या और बढ़ने की उम्मीद है। ब्रिटेन के नेशनल फार्मर्स यूनियन यानी NFU के अध्यक्ष मिनेट बैटर्स ने कहा है कि हर कोई राशनिंग से बचना चाहता है,
जैसे कि हमने दिसंबर में अंडे के साथ देखा था। हालांकि मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ वस्तुओं की कमी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। एनएफयू के मुताबिक साल 1985 के बाद टमाटर और खीरे जैसे सलाद की सामग्री की सप्लाई में सबसे बड़ी कमी इसी साल आई है। मिर्च और अन्य सलाद वाली सब्जियां जो घर के अंदर उगाई जाती हैं उनमें भी काफ़ी कमी आई है। वहीं आलू, फूलगोभी और ब्रोकली के उत्पादन को लेकर भी चिंताएं हैं। हालांकि एनएफयू ने पैनिक खरीदारी के खिलाफ चेतावनी दी है। नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड के मर्सीसाइड में वाटर लेन फार्म के मालिक ओली हैरिसन कहते हैं कि सुपरमार्केट और स्टोर्स को खाली शेल्फ देखने की आदत डालनी होगी। लोगों को मौसम के अनुसार फिर से टमाटर जैसी कुछ चीज़ों को खाना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि बेमौसम बिना मदद के इन्हें उगाया नहीं जा सकता है। अब जाहिर सी बात है, ये तो चिंता की ही बात है। ये सिंपल सी बात है, अगर किसी चीज़ को उगाने के लिए बिजली की ज़रूरत है और उसकी लागत लगातार बढ़ रही है तो कोई उसे नहीं उगाएगा। बीआरसी के फूड एंड सस्टेनेबिलिटी के डायरेक्टर ऑफ एंड्रयू ओपी ने बताया कि ये संकट कुछ और हफ्तों तक रहने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि सुपरमार्केट सप्लाई चेन के मुद्दे का हल करने के लिए किसानों के साथ काम कर रही है। सुपरमार्केट वेस्टेज को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जेम्स बेली कहते हैं कि 2 हफ्तों के बाद संकट में कमी आ सकती है। स्पेन में बर्फबारी हो रही है। पिछले हफ्ते नॉर्थ अफ्रीका में ओलावृष्टि हो रही थी, इससे बड़े स्तर पर फसलों को नुकसान पहुंचा है। ऐसे में सप्लाई को सुधारने में थोड़ा समय तो लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि ब्रिटेन के किसानों के संकट के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। ब्रिटिश ग्रोवर्स एसोसिएशन के प्रमुख जैक वार्ड कहते हैं कि किसानों को उनकी उपज का पर्याप्त पैसा नहीं मिल रहा, इससे उन्हें नुकसान हो रहा है। ऐसे में पहले से ही उपज की कम उम्मीद थी, साथ ही रिटेलर्स भी किसानों को मदद का भरोसा नहीं दिला सके कि हम आपको वो कीमत देंगे जिसकी आपको आवश्यकता है। ऐसे में किसानों ने ज़्यादा लागत के डर से फसल उगाई ही नहीं। ब्रिटेन के किसानों को बिजली की बढ़ती कीमतों से बचाने में विफल रहने के लिए सरकार की आलोचना करी है। ब्रिटेन के किसान संघ ने कहा है कि रॉयल बेनेडिक्ट गार्डन को सब्जी उत्पादकों की तुलना में ज़्यादा सुविधा दी जा रही है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि ब्रिटेन में महंगाई से क्या भुखमरी जैसे हालात होंगे। तो देखिए, ब्रिटेन में महंगाई के कारण पाकिस्तान के जैसे ही भुखमरी के हालात हो चुके हैं। वहाँ के आम लोगों की बात तो छोड़िए, टीचर, स्वास्थ्यकर्मी और पेंशनधारी भी अपने खाने का खर्च नहीं उठा पा रहे हैं। आम लोगों के साथ ही टीचर, स्वास्थ्यकर्मी और पेंशनधारियों को फूड बैंक पर निर्भर होना पड़ रहा है। दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 में लोगों ने सबसे ज़्यादा फूड बैंक से मदद मांगी। फूड बैंक वालों का कहना है कि भाई यहाँ से खाना कुछ ज़्यादा ही उठाया जा रहा है। मतलब पहले के मुकाबले जो लोग अब फूड बैंक से खाना ले रहे हैं उनकी संख्या में काफ़ी बड़ा इजाफा हुआ है। तो ये सीधी सी बात है, ये ब्रिटेन के लिए चिंताजनक बात है। और जहाँ पूरी दुनिया इस समय पाकिस्तान को लेकर हंसी ठिठोली कर रही है, तो वहीं ब्रिटेन की भी हालत कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोग भी भुखमरी से ग्रसित होने को ही हैं। मेरे सुनने वाला इतना ही। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स वाले अगर आपको मिले ना तो उनको ज़रा ये वीडियो ज़रूर बता देना। जय हिंद, जय भारत।